बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मबैन होने वाले मैच में एक नौजवान जो दीवार फैलांग कर ड्रेसिंग रूम में जा घुसा। जी हाँ, इसकी फुटेज जो है वो भी मंजर यहाँ पर आ चुकी है और फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से नौजवान जो है वो सिक्योरिटी हिसार क्रॉस करता हुआ इस ड्रेसिंग रूम तक जाता है और उसके बाद एक नौजवान जो सामने इस नौजवान की फुटेज बनाता हुआ नजर आता है। ये फुटेज मुकम्मल तौर पर जो है वो बनी और उसके बाद वायरल हुई और जिसके बाद फौरी तौर पर जो है वो नोटिस लिया गया और फिर जो नौजवान है इसको मौका से ही गिरफ्तार किया गया। ये फुटेज बनाने वाला ऐसे मालूम होता है कि जैसे इस नौजवान ने अपने किसी दोस्त से शर्त लगा रखी है कि वो इस सिक्योरिटी हिसार को क्रॉस करके ड्रेसिंग रूम में जा सकता है और जो अपने मनपसंद खिलाड़ी बाबर आजम के साथ सेल्फी जो है वो भी ले सकता है। ये तमाम तासुरात इस फुटेज में जो है वो हमें नज़र आ रही है, जो फुटेज मंजर आम पर आई है। तो इस फुटेज के बाद अब एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा कहाँ किन दफात के तहत जो है वो दर्ज किया गया, इस हवाले से मैं आपको तफसीलन बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्टेडियम के हवाले से बात कर लेंगे। नौजवान इस ड्रेसिंग रूम तक चला कैसे गया, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ गुलाम मुर्तज़ा जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं वो मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। मुर्तज़ा साहब, आपके वक्त का सबसे पहले बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये वाकया कब का है? ये चौथे रोज का वाकया है जब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच चल रहा था। मैच इंटरेस्टिंग सिचुएशन में दाखिल हो चुका था। पाकिस्तान उसमें अपर हैंड में था, जीत रहा था। तो 1:30 बजे के करीब जो बताया जा रहा है कि फजल महमूद इनक्लोजर जो खोला गया था शायकीन के लिए दाखिला फ्री रखा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसके साथ ही जो पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम है, होस्ट टीम का जो ड्रेसिंग रूम है, तो वहां पे एक जंगला लगा। वो जंगला फैलांग के वो लड़का जो था वो ड्रेसिंग रूम पे गया और वहां पे कोचिंग स्टाफ जो मौजूद था बाहर की जानिब, तो उन्होंने मना भी किया। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी को बुलाया और उसको पकड़ के ले गए। तो ऐसा ही दिखाई दे रहा था क्योंकि बाबर आजम का वो फैन भी लग रहा था। और दूसरा, जब से ये मैच शुरू हुआ है तो पहले दिन से हम देख रहे थे कि कोई भी बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आता था, जब वो आउट होता था तो शायकीन खुशी का इजहार करते थे कि अगला जो बैटर है वो बाबर आजम आए। तो शान मसूद पहले आउट हुए थे तो रिव्यू लिया गया था, तो अंपायर ने जब आउट दिया तो शायकीन ने बड़ा ज्यादा सेलिब्रेट किया था शान मसूद के आउट होने को, क्योंकि बाबर आजम ने उसके बाद बारी लेने के लिए आना था। तो ये अभी तक जितनी मालूमात हमें मिली है जो स्टेडियम से, तो यही कि बाबर आजम का वो फैन था, बाबर आजम के साथ सेल्फी लेना चाहता था, वो जंगला फैलांग के ऊपर चला गया। अब दूसरी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया, कुछ जराए बताते हैं कि जो ड्रेसिंग रूम है उसे और मजीद ज्यादा सिक्योर किया जाएगा। मैं साहब यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो ड्रेसिंग रूम जहाँ पर अपने नेशनल के कौमी खिलाड़ी और जो इंटरनेशनल लेवल की टीमें आती हैं वो ठहरती हैं, वो एक बड़ा ही सेंसिटिव पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे आम आदमी जो है वो जा ही नहीं। तो इतना इन्होंने स्टेडियम की जो ये सारी तमीराती काम जो वो नया किया गया, तो क्या इसमें आप समझते हैं कि कोई ऐसे लूप होल सिक्योरिटी के छोड़े गए? अभी क्योंकि स्टेडियम मुकम्मल तौर पे अभी भी नहीं बना, क्योंकि छत नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें कि जो वो होने वाली हैं। बाकी क्योंकि वहाँ पे जब भी मैचेस होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी डिप्यूट होती है, पुलिस वाले और सिविल कपड़ों में भी होते हैं, वैसे भी सिक्योरिटी पे होते थे। लेकिन ये टेस्ट मैच था, इसमें सिक्योरिटी बहुत कम दिखाई दे रही थी। बाहर तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन अंदर सिक्योरिटी कम थी क्योंकि शायकीन बहुत बड़ी तादाद में नहीं थे। तो 2 इनक्लोजर खोले गए थे। ड्रेसिंग रूम के साथ वाला इनक्लोजर इसीलिए खोला गया था कि अगर खिलाड़ी आपको नजर आते रहेंगे वहां से और लोग ज्यादा और भी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन ये देखना है कि क्योंकि ये लूप होल जो होना और सिक्योरिटी ब्रीच होना ये एक बड़ा वाकया, वैसे इस तरह के वाकयात ना दुनिया में भी होते हैं, क्योंकि लोग रोनाल्डो को भी सेल्फी लेने के लिए। मुर्तज़ा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुनिया में ऐसे वाकयात होते हैं और जो शायकीन होते हैं वो अपने जो उनके फेवरेट खिलाड़ी फेवरेट होते हैं वो उनके पीछे दीवाने पागल में नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक अरसे के बाद क्रिकेट बहाल होने को है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर जो हालात हुए थे उसके बाद बड़े ही इंतजाम सख्त किए जाते हैं, तो उसमें ऐसा वाकया होना एक बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है। और दूसरा, आप थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि ड्रेसिंग रूम का कितना वाया है, जो नीचे ऊंचाई कितनी है, किस फ्लोर पे ड्रेसिंग रूम है? जो लड़का ऊपर चढ़ा है वो हमने देखा कि खासी मेहनत से तगो-दो के बाद वो ऊपर गया। 2nd फ्लोर पे ड्रेसिंग रूम है और उससे नीचे जो है जो ऑफिशियल्स होते हैं, मैच ऑफिशियल्स होते हैं, दीगर जो ऑफिशियल ग्राउंड स्टाफ के होते हैं, उनका सामान चीज़ें पड़ी होती हैं, उनके रूम्स नीचे बने हैं। 2nd फ्लोर पे हमेशा जो ड्रेसिंग रूम होता है, पहले जो कदाफी स्टेडियम था उसका ड्रेसिंग रूम ग्राउंड फ्लोर पे था, ये 1st फ्लोर पे है। और उससे आगे जो है ऑफिसेज भी हैं, उससे ऊपर जो है वो गैलरीज बनाई गई है जहाँ पे शायकीन जो महंगे वाला टिकट है वो लेते हैं। तो पहले फ्लोर पे था और नीचे से वो जंगला फैलांग के जंगले के ऊपर से वो छलांग लगा के वहां तक पहुंचा।
हाँ ये है कि अब उस जंगले के ऊपर जो बाढ़ जो खारदार तार है वो लगाई जाएगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा, लेकिन ये ब्रीच होना ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। सिक्योरिटी ब्रीच भी है और जो इंतजाम करने चाहिए थे वो नहीं किए। अच्छा मुर्तज़ा, हमने देखा कि स्टेडियम जब ये इसको नया तामीर किया गया तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। पहले जो शायकीन क्रिकेट है उनको रोकने के लिए ग्राउंड के ऊपर एक जंगला भी लगाया गया था, अब वो भी हटा दिया गया। अच्छा, एक खुश आइंद चीज है कि एक तो आपका जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये ठीक, और दूसरा क्या कहते हैं, अब आप समझते हैं कि ये एक अच्छा इंतजाम है, एक अच्छा इनका इकदाम है? बहुत अच्छा है, क्योंकि दुनिया में जब भी मैचेस होते हैं, आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में उनके जो क्रिकेटर्स होते हैं आगे मैच हो रहा होता है बिल्कुल करीब होते हैं, तो शायकीन को ना वो एक्साइटमेंट भी थोड़ी ज्यादा होती है। ये है कि क्रिकेट और शायकीन का जो राब्ता है उसे मजबूत करने के लिए होता है कि हर इंसान ये समझता है कि मेरा जो फेवरेट प्लेयर है मेरे सामने खड़ा है। तो ये अच्छी चीज थी कि जंगला खत्म करके उन्होंने छोटी सी वो आप एक ब्रिज टाइप कह सकते हैं, छोटा सा जंगला जिससे कोई देखने में रुकावट नहीं होती, ये अच्छी चीज थी। लेकिन अब हमें एज ए नेशन भी और एज ए फैन भी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी भी देखनी है कि हम किसी को अगर पसंद करते हैं तो अगर वो बिल्कुल हमारे सामने, तो ये उससे यहाँ इस हद तक ही रुकना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से आप उनको अगर उनके ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, ग्राउंड में दाखिल हो जाएंगे, तो वो सही नहीं है। कोई भी शख्स कोई एक आध तो ब्रिज कहीं पे भी दुनिया में कर देते हैं, लेकिन ये हमें अपनी जिम्मेदारी भी देखनी चाहिए एज ए शायकीन। देखिए सोशल मीडिया का ये ज़माना है और इस मोबाइल फुटेज जो बनी वो वायरल हुई, जिसके बाद उस नौजवान पे मुकदमा भी दर्ज हो गया। मुकदमे के हवाले से मैं तफसीलन आपसे बात करूंगा, लेकिन आप देखें कि कहीं ना कहीं एज ए नेशन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और नौजवान, आज का जो ये हमारा वीलॉग है, इसमें ये बताने का भी मकसद है कि नौजवान ऐसी हरकत ना करें जिनसे उनके खिलाफ उनको मुश्किलात हों। अब उस नौजवान पे मुकदमा दर्ज हो गया, अब उसके लिए प्रॉब्लम होगी, सारी जिंदगी उसके रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा, ठीक है ना? तो आप नहीं समझते कि नौजवानों को ऐसे मौके पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एज ए नेशन अगर कोई हमारी होस्ट टीम भी आई है तो उससे क्या तासुर जाएगा उनके ऊपर कि हमने बीइंग अ फैन हमने दूसरी टीमों को सपोर्ट भी करना है कि वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में अच्छे हालात बने, अच्छी सिक्योरिटी हो, अच्छे इंतजाम हो, ताकि ना सिर्फ उनके क्रिकेटर्स आएँ बल्कि बाहर से शायकीन क्रिकेट जो उनको अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं वो भी आके देखें। जब वो आके देखें कि पाकिस्तान जो होस्ट नेशन है, इसके शायकीन भी बड़ी अच्छी तरह मेहमान नवाजी भी करते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करते हैं। तो बीइंग अ नेशन, बीइंग अ फैन, हमें ये भी देखना, अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। हाँ, सिक्योरिटी पुलिस भी वहाँ पे मौजूद होती है, तो सिक्योरिटी पे कुछ लूप होल्स है और कुछ चीजें ये कि हमारी जिम्मेदारी है कि कहीं पे पुलिस वाला नहीं खड़ा तो वॉक थ्रू गेट है, तो हमें वॉक थ्रू गेट से गुजरना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं कि जो हमें भी अपनी एज ए इंडिविजुअल बेहतर करनी चाहिए और कुछ जो सिक्योरिटी के या दीगर जो इंतजाम है वो भी बेहतर होने चाहिए। अच्छा, हमारे देखने वालों को अब ये भी बताइए, क्योंकि आप स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो पाकिस्तान माशाल्लाह पहला मैच, टेस्ट मैच तो जीत गया, अब आगे लाहौर में कोई मैच होगा? लाहौर में T20 सीरीज के 2 मैचेस हैं, तो अभी रावलपिंडी टीम कल रवाना हो जाएगी, पाकिस्तान भी और जनूबी अफ्रीका भी, वहाँ पे दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 20 तारीख से 24 तारीख तक। उसके बाद वहीं पे पहला T20 होगा और 2 T20 लाहौर में होंगे। तो 3 वनडे मैचेस की जो सीरीज है वो फैसलाबाद में खेली जाएगी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इकदाम बेहतर है कि आप अपना जो छोटा टेस्ट सेंटर है, जैसे फैसलाबाद है, वहाँ पे शायकीन बड़ी तादाद में आते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, बड़ी देर बाद वहाँ पे क्रिकेट जो है ना वापस जा रही है और शायकीन ने बड़ा सपोर्ट भी किया था। इवन के नेशनल T20 हुआ था, उसके बाद जो वनडे टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी शायकीन बड़ी तादाद में अपने नेशनल प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए आए थे। तो अब वहाँ पे 3 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर में 2 T20 है, एक जो टेस्ट मैच और एक T20 रावलपिंडी में भी, क्योंकि कल टीमें दोनों रवाना हो जाएंगी। और वहाँ पे भी पिच जो बनाई जा रही है, जैसी लाहौर में आपने देखी कि स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिल रही थी, वहाँ पे भी उसी तरह की विकेट बनाए जाने का इम्कान। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, जो तफसील हमें बता रहे थे इस वकूअ के हवाले से। अब मैं आपको इसको आगे वाली कार्रवाई के हवाले से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इस फुटेज की बात करें तो इसमें इस नौजवान को जब ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते हुए खिलाड़ी देखते हैं तो वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो वहां से उसको जाने का कहते हैं, जिसके बाद नौजवान वापस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से जाने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे पुलिस एहलकार जो है वो उसको देख लेते हैं और उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इस दौरान जो वो दोबारा वापस जाता है तो फिर सिक्योरिटी के जो वहाँ पर एहलकार मौजूद हैं, जो इंतजामिया के लोग हैं, वो उसको
वहीं से पकड़ लेते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब ये फुटेज वायरल हुई तो इसके बाद पुलिस की मुद्दत में लाहौर के थाना गुलबर्ग में जो लिबर्टी में वाक़या है वहाँ पर इस नौजवान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी शनाख्त हमजा के नाम से की गई है। हमजा टाउनशिप का रहने वाला है और स्टूडेंट है जो अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच देखने आया था, लेकिन छोटी सी गलती ने जो है वो उसको हवालात के पीछे धकेल दिया और अपने खिलाफ इसने FIR दर्ज करवा ली। तो ये एक कहानी थी, एक स्टोरी थी जो हमने तफसीरन आपको बताई ताकि इससे आप लोगों को जो है वो सबक हासिल हो और ऐसे मौक़ों पर या ऐसी जगहों पर ऐसे काम जो है वो ना किए जाएं ताकि जिससे ना तो सिक्योरिटी रिस्क हो और ना ही अपनी जान को कोई ख़तरा हो। इस FIR में 2 दफ़ा जो हैं वो शामिल की गई हैं। एक तो जो इंतहाई हिसास मुकाम पर जो है वो दाखिल होना और कार्य सरकार में मुदाखलत करने की दफ़ात जो है वो लगाई गई हैं, जिस पर ये मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।